चलिए जी, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हम सेक्शन 133A सर्वे से रिलेटेड बातें कर रहे थे और उसमें हमने सेक्शन 133A 1, 2 और 2A TDS सर्वे के से रिलेटेड बातें करी थी। और उसमें मैंने एक पॉइंट बोला था कि साहब सर्वे के अंदर अगर सर्वे टीम को कोई कैश या कोई गोल्ड या कोई वैल्यूएबल आर्टिकल मिलता है तो उसमें सर्वे टीम अथॉरिटी के पास कोई पावर नहीं है कि उसको वो सीज करे। ये बात कहीं ना कहीं लिखी होगी लॉ में, ऐसे तो नहीं मैंने अपनी मर्जी से बोल दी। तो आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और सेक्शन 133A3 पे आते हैं। उससे पहले सेक्शन 133A4 पढ़ लेते हैं, जहां पर ये बात मैंने बोली, इस चीज को पढ़ के खत्म करते हैं, उसके बाद 133A3 पे आएंगे। देखिए, इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन नॉट रिमूव और कॉज टू बी रिमूव फ्रॉम द प्लेस वेयर ही हैज एंटर्ड एनी कैश, एनी स्टॉक और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग, मतलब गोल्ड ज्वेलरी वगैरह, कि इनकम टैक्स अथॉरिटी रिमूव नहीं कर सकती है उस प्लेस से जहां पर वो एंटर्ड हुई है कोई कैश या कोई गोल्ड स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल। सेक्शन 133A4, सेक्शन 133A4। तो भैया आप सर्वे करने आए हो, सर्वे करो, लेकिन आप गोल्ड, कैश, स्टॉक वगैरह रिमूव नहीं कर सकते, सीज नहीं कर सकते। ठीक बात है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि सब यहां पर लिखा है कि कैश, स्टॉक एंड अदर वैल्यूएबल आर्टिकल रिमूव नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते, सीज नहीं कर सकते। लेकिन क्या यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट की भी मनाही है? क्या ऐसा हो सकता है कि सर्वे टीम आए और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सीज कर ले, रिटेन कर ले, डॉक्यूमेंट सीज कर ले, रिटेन कर ले? ऐसा पॉसिबल है? भाई देखिए, कैश, स्टॉक और वैल्यूएबल आर्टिकल में तो साफ मना कर दिया, सबसेक्शन 4 में साफ मना कर दिया कि भैया ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सबसेक्शन 4 में आप ध्यान से देखो, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई बातें नहीं कही गई है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सीज करे जा सकते हैं? अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 133A3 में देखते हैं क्या बातें और लिखी हुई हैं। कि इनकम टैक्स अथॉरिटी परमिसेबल एंड इम्बर्सिबल एक्ट वाइल कंडक्टिंग सर्वे। सर्वे कंडक्ट करते वक्त क्या परमिसेबल है और क्या इम्परमिसेबल है? किसको? इनकम टैक्स अथॉरिटी को। क्या 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 कह रहा है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी में प्लेस मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टेड बाय हिम एंड टेक एक्सट्रैक्ट एंड कॉपीज देयर ऑफ। भैया टिक मार्क लगा लो, आपने जो जो बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट चेक करे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, आप उस पर टिक मार्क कर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक काउंट करा है, कैश काउंट करा है, टिक मार्क लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सबसेक्शन 4 में कहा है कैश, स्टॉक और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल रिमूव नहीं कर सकते, सीज नहीं कर सकते। लेकिन क्या बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहला पॉइंट कहता है कि सबसेक्शन 3 की आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी आपने चेक करे हैं, वेरीफाई करें, आप उस पर टिक मार्क वगैरह लगा लो। और अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपी चाहिए तो उसकी कॉपी भी ले सकते हो, जीरोक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। आप टिक मार्क वगैरह लगाओ, आइडेंटिफिकेशन अपना कर दो कि भैया आपने चेक कर लिया है। और अगर किसी डॉक्यूमेंट की आपको जीरोक्स चाहिए तो आप जीरोक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सट्रैक्ट ले सकते हो। ठीक है, एक पावर आपके पास है। सेकेंड पावर कहता है, सेकेंड पावर कहता है कि इंपाउंड एंड रिटेन। इंपाउंड मतलब सीज करना एक तरह से, रिटेन रख सकते हैं अपनी कस्टडी में उस पीरियड के लिए जो उनको ठीक लगे। किसको ठीक लगे? इनकम टैक्स अथॉरिटी को। एनी बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टेड बाय हिम आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस फॉर डूइंग सो। अभी मैंने ये बात बोली कि सबसेक्शन 4 में सिर्फ बात बोली गई है कैश, स्टॉक, वैल्यूएबल आर्टिकल को सीज नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन सेक्शन 133A3 कहता है कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट को आप रिटेन करना चाहते हो, इंपाउंड करना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो कुछ पीरियड के लिए, वो पीरियड की अभी डिस्कशन करेंगे, तो आप इनकम टैक्स अथॉरिटी ऐसा कर सकते हो। लेकिन आपको रीजन देने पड़ेंगे कि आप ऐसा क्यों करो। किसको रीजन देने पड़ेंगे? जिससे आप अप्रूवल लेने जा रहे हो, आपको रीजन देने पड़ेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। क्योंकि नॉर्मली सर्वे में ये पावर नहीं दी है कि भैया आप अपनी किसी चीज को सीज करो, लेकिन कुछ पीरियड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट सीज किए जा सकते हैं। अब वो पीरियड क्या है वो देखते हैं। हावर वो पीरियड है कि साहब अगर आपके पास एक प्रॉपर रीजन है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट रिटेन करना चाह रहे हो, इंपाउंड करना चाह रहे हो अपने पास, तो आप 15 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते हो।
देखिए 133A में पावर दे दी सर्वे में कि ठीक है सीज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 15 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते हो, एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, हॉलीडे वगैरह छोड़ के जो वर्किंग डे 15 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते हो। अगर 15 दिन से ज्यादा रखना है, अगर आपको लगता है कि भाई 15 दिन में मेरा काम नहीं हो पाएगा, अथॉरिटी को लगता है 15 दिन बड़ा कम टाइम है, 15 दिन से ज्यादा पीरियड के लिए मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट रखने हैं, मुझे और वेरिफिकेशन करना है, 15 दिन से ज्यादा का समय चाहिए, तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हाउएवर इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन नॉट रिटेन इज कस्टडी सच बुक्स ऑफ अकाउंट of account etc. for a period exceeding 15 days. For a period exceeding 15 days. Cannot retain for a period exceeding 15 days excluding holiday without obtaining the approval of the without obtaining approval, क्योंकि 15 दिन तक रख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 दिन से ज्यादा रखने हैं तो भैया आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 15 दिन तक रख रहे हो विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सॉरी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, एज द केस में भी। अगर आप 15 दिन तक बुक्स ऑफ अकाउंट रखना चाहते हो तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हो। आपको लगता है कि भैया मुझे सर्वे में कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं और इनका मुझे स्टडी करना है, तो 15 दिन तक रख सकते हो, आपको अप्रूवल की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर 15 दिन से ज्यादा रखना चाहते हो तो भैया इन लोगों की अप्रूवल की जरूरत होगी। किसकी अप्रूवल की जरूरत होगी? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल डायरेक्टर या प्रिंसिपल डायरेक्टर। ठीक है, इन लोगों की परमिशन की, इन लोगों के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ठीक बात है। तो पहला हमने सेक्शन 133A3 में क्या पावर पड़ी कि भैया टिक मार्क वगैरह लगा सकते हो, जो भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट चेक करें 15 दिन तक अपने पास रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन तक अपने पास रख लो। तीसरा कहता है कि मेक एन इन्वेंट्री ऑफ कैश, स्टॉक, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग चेक और वेरीफाई बाय हिम। अब देखिए, अभी जो हमने सेक्शन 133A4 पढ़ा, हमने कहा कैश, स्टॉक और अदर वैल्यूएबल थिंग्स रिमूव नहीं कर सकते, सीज नहीं कर सकते, अपने साथ लेके नहीं जा सकते। बुक्स ऑफ अकाउंट तो लेके जा सकते, वो भी हमने देख लिया, लेकिन कैश, स्टॉक और वैल्यूएबल आर्टिकल सीज नहीं कर सकते, अपने पास लेके नहीं जा सकते। लेकिन क्या इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो कि भैया आपके पास कितना कैश है, आपके पास कितना स्टॉक है, आपके पास कितने वैल्यूएबल आर्टिकल्स है, इसकी इन्वेंट्री तो अपने पास मेंटेन रख सकते हो ना अपने डॉक्यूमेंट्स, कि कैश देख लिया, अच्छा ये कैश है, ये कैश लिख लिया, कितना गोल्ड है मैंने गोल्ड लिख लिया, कितना वैल्यू स्टॉक है मैंने स्टॉक लिख लिया। इन्वेंट्री तो मैं बना सकता हूं ना कि भाई, तो उसकी कोई मनाही नहीं है। सिर्फ इस कैश, स्टॉक या वैल्यूएबल आर्टिकल को आप सीज नहीं कर सकते, लेकिन आप इन्वेंट्री इसकी बना सकते हो। मेक एन इन्वेंट्री ऑफ एनी कैश, स्टॉक, वैल्यूएबल आर्टिकल, थिंग्स चेक और वेरीफाई बाय हिम। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे उस पर्सन की जो कि यूजफुल है, रेलिवेंट है प्रोसीडिंग में। अब भाई सर्वे के दौरान कोई भी इंसान आपको मिलता है बिजनेस प्रीमाइसेस या चैरिटेबल वाली प्लेस में, तो जो पर्सन जिससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो इंफॉर्मेशन लोगे उससे और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे। बिल्कुल सही बात है, सर्वे में तो काम ही यही होता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ठीक है, तो सेक्शन 133A3 में सर्वे में जो पावर है, सर्वे में जो परमिसिबल एक्ट है वो क्या क्या है? पहला, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकते हो, एक्सट्रैक्ट ले सकते हो कॉपीज का, रिटेन कर सकते हो, सीज कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट मैक्सिमम 15 दिन, विदाउट अप्रूवल 15 दिन से ज्यादा रखना है तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज। थर्ड कहता है कि इन्वेंट्री बना सकते हो किसके? कैश, स्टॉक, वैल्यूएबल आर्टिकल की, लेकिन इसको सीज नहीं कर सकते, 133A4 ने मना कर दिया। स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हो उन पर्सन के इंफॉर्मेशन लेके जो जिनकी स्टेटमेंट रेलिवेंट है प्रोसीडिंग, किसी प्रोसीडिंग के तहत एक्ट के अंदर। ठीक है, ये 4-5 बातें हो गई। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखने वाली बात होगी, मैंने आपको बताया था कि जब टीडीएस सर्वे होता है, टीसीएस सर्वे होता है, अगर टीडीएस टीसीएस सर्वे के दौरान सर्वे टीम को, टीडीएस टीसीएस सर्वे के दौरान सर्वे टीम को कोई बुक्स ऑफ अकाउंट या कोई अनअकाउंटेड एंट्री या कुछ भी ऐसी चीजें मिलती हैं, क्या टीडीएस टीसीएस सर्वे करने वाली टीम उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ वेरिफिकेशन कर सकती है? हमने कहा था नहीं साहब, ऐसा नहीं कर सकती। ये पढ़ा था हमने 2A में अंदर हमने पढ़ा था। यहां पे भी कुछ ऐसी बात है कि वाइल एक्टिंग अंडर सबसेक्शन 2 टीसीएस सर्वे,
इनकम टैक्स अथॉरिटी शेल नॉट impound and retain in his custody any books of account document inspected by him or make an inventory of cash stock valuable article things checked by him। देखिए वही बात यहां पे भी है कि टीडीएस टीसीएस सर्वे के दौरान आप किसी भी तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट को क्या नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते, सीज नहीं कर सकते, कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल की कोई वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। देखिए यहां पे भी बात लिखी थी, इनकम टैक्स अथॉरिटी कंडक्ट सर्वे अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट हैव पावर टू चेक वेरीफाई द कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग विच आर फाउंड इन दैट प्रीमाइसेस। कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल से रिलेटेड कोई बात है आप टीसीएस सर्वे वाली टीम नहीं कर सकती है। और एक चीज हमने यहां पर एडिशनल पढ़ी कि टीडीएस टीसीएस वाली टीम किसी भी तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज रिटेन नहीं कर सकती है, ना ही कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल से रिलेटेड कोई वेरिफिकेशन परफॉर्म कर सकती है। देखिए कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल से वेरिफिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकती, ये तो हमने सबसेक्शन 2A में पढ़ लिया था। 3 में हमने पढ़ा कि सब टीडीएस टीसीएस टीम किसी भी तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट को रिटेन या सीज नहीं कर सकती है, उसको ये पावर नहीं दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि टीडीएस टीसीएस सर्वे में सीज डॉक्यूमेंट हो सकते नहीं हो सकते, मना कर दिया, प्रोवाइजो है, मना कर दिया सबसेक्शन 3 ने कि टीडीएस टीसीएस सर्वे में किसी तरह के डॉक्यूमेंट और या बुक्स ऑफ अकाउंट सीज नहीं हो सकते। लेकिन क्या इनकम टैक्स सर्वे में सीज किया जा सकता है? हाँ, इनकम टैक्स सर्वे में बुक्स ऑफ अकाउंट सीज किया जा सकता है, लेकिन कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल कहीं पर भी सीज नहीं कर सकते सेक्शन 133A सर्वे के दौरान। और टीडीएस टीसीएस सर्वे में इसका वेरिफिकेशन भी नहीं किया जा सकता कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल का। ठीक है, तो ये सेक्शन था आपका सेक्शन 133A3, जहां पर हमने डिस्कशन करा परमिसिबल या फिर इम्परमिसिबल एक्ट्स व्हाइल कंडक्टिंग सर्वे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट हमने ध्यान है आपको, मैंने बताया था कि भाई सर्वे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक सर्वे और एक होता है सर्वे जो कि रिलेटेड है किसी फंक्शन या सेरेमनी से। एक होता है स्पेसिफिक सर्वे और एक होता है सेरेमनी या फंक्शन से रिलेटेड सर्वे। आपको ध्यान होगा, खैर आप लोगों को नहीं पता होगा, जब लालू यादव जी की डॉटर की मैरिज हुई थी ना, जब लालू यादव जी की बेटी की मैरिज हुई थी, तो उसमें जो खर्चा किया गया था ना, आप लोगों ने सुना होगा कि शायद हर बाराती को एक एक गाड़ी गिफ्ट करी गई थी, ऐसा कुछ थी, बहुत सारी बातें थी। तो लालू यादव जी की बेटी की शादी में जिस हिसाब से खर्चा किया गया था, इनकम टैक्स वालों के भी कान खड़े हो गए थे, भैया ये पैसा आ कहाँ से रहा है इतना, ये पैसा इतना आ कहाँ से रहा, और बेतहाशा खर्च हुआ था शादी में। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर शादी के दौरान इनकम टैक्स वालों को भैया पता है कि साहब ये सब खर्चा हो रहा है, अब जब खर्चा हो रहा है तो सामने ही पकड़ लेंगे, भैया बताओ ये पैसा कहाँ से है, कहाँ से खर्चा करा। शादी के बाद निपट जाएंगे तो सब अपने अपने घर भाग जाएंगे, फिर तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पाएगी। तो उनको लगता था कि सब अभी पकड़ लो, क्योंकि अभी सारा खर्चा हो रहा है, अभी सब पता चल जाएगा कहाँ से पैसा आया कहाँ से नहीं आया। लेकिन सेक्शन 133A5 सेक्शन 133A5 की वजह से इनकम टैक्स अथॉरिटी लालू यादव की बेटी में सर्वे नहीं कर पाई। 133A5 की वजह से वो शादी में सर्वे नहीं कर पाई। ऐसा क्यों हुआ, जरा पढ़ते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि वो अथॉरिटी को क्या सबसेक्शन 5 मना करता है सर्वे करने से? नहीं, सब मना नहीं करता, उसने टाइम बताया है। उसने कहा है कि अगर किसी शादी फंक्शन सेरेमनी इवेंट्स में खर्चा होता है तो आप सर्वे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्वे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्वे करने का टाइम कब होगा? सर्वे करने का टाइम तभी होगा जब वो इवेंट या सेरेमनी या शादी निपट जाएगी, जब सारे ट्रेडिशन हो जाएंगे, सारे फंक्शन हो जाएंगे, लड़की अपने घर विदा हो जाएगी, अब तब जाके सर्वे कीजिए, भाई कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों करा लॉ मेकर्स ने?
क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में ना शादी प्रथा एक बहुत ट्रेडिशन वाली चीज़ है, और कोई इंसान नहीं चाहेगा कि भाई उसके शादी ब्याह में, एक शुभ काम में किसी तरह की कोई अड़चन आए, किसी तरह को कोई डिस्टर्बेंस हो। इससे बहुत सारे हिंदू संगठन भी जाग जाएंगे कि भाई ये क्या तरीका होता है, शादी ब्याह में डिस्टर्बेंस हो रही है। तो लॉ ने इस चीज़ को सोचा कि ठीक है, एक काम करते हैं, आप शादी ब्याह निपटा लीजिए, लेकिन शादी ब्याह निपटाने के बाद लड़की विदा हो जाएगी, जब सारे आपके फंक्शन वंक्शन हो जाएंगे, उसके बाद हम सर्वे करने की हमारे पास पावर आ जाएगी। देखिए क्या कहता है, कहता है कि द इनकम टैक्स अथॉरिटी वुड ऑल्सो हैव द पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द पर्सन। एनी ऑफ द पर्सन, अब ये एनी ऑफ द पर्सन कौन से हैं? अभी देखते हैं। कंसर्न एट एनी टाइम आफ्टर any function, ceremony or event, if they are of the opinion that having due regard to the nature, scale and extent of expenditure incurred, it is necessary or expedient to do so. This provision is intended to help in collecting evidence about ostentatious expenditure, मतलब बहुत ही अत्यधिक खर्चा, incurred for any function etc. immediately after the event which may be used at the time of the assessment. देखिए इस प्रोविजन में बिल्कुल सार बता देता हूं उसका। सेक्शन 133A5 कहता है कि अगर आपको लगता है, डिपार्टमेंट सुनो हमारी बात, अगर आपको लगता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी, अगर आपको लगता है कि किसी इंसान ने किसी शादी फंक्शन, किसी सेरेमनी, किसी इवेंट में बहुत ज्यादा खर्चा करा है, अत्याचार हद से ज्यादा खर्चा करा है, एकदम लेविश लग्जरी शादी करी है, तो आप वहां पर सर्वे करो। हम मना नहीं कर, आप वहां पर सर्वे करो, आप पूछो उनसे भैया कहां से लाए हो पैसा, लेकिन उसके लिए एक टाइम है। ऐसा नहीं कि फेरे चल रहे हैं आप पहुंच गए सर्वे करना है हमें, ऐसा नहीं होगा। आप वेट करो, शादी निपट जाए, लड़की अपने घर चले जाए, एक आफत टल जाए, विदा हो जाए, विदाई हो जाए, उसके बाद वहां पर सर्वे करो। ठीक बात है, सर्वे करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। मैंने एक वर्ड हाईलाइट करा है, एनी पर्सन, किसी पर्सन से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपने। फंक्शन के बाद, सेरेमनी के बाद, इवेंट के बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, किसी भी पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। अब इसमें कोई भी पर्सन कौन सा हो सकता है जो बता सकता है साहब कितना खर्चा हुआ था शादी में, लगभग कैटरिंग का कितना बिल आया है, टेंट वाले ने कितने पैसे लिए हैं, और डेकोरेशन वाले ने कितने पैसे लिए। क्या इनसे भी पूछताछ की जा सकती है? बिल्कुल, इनसे भी पूछताछ की जा सकती है, इन लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पूरी पावर है उन सभी लोगों से पूछताछ करने की जिन्होंने वो फंक्शन, सेरेमनी, इवेंट अटेंड करा है, या उन जिससे लगता है अथॉरिटी को कि इनसे कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है उस शादी, उस इवेंट, उस सेरेमनी की जहां पर बहुत ही लेविश खर्चा किया गया है, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करा गया, और डिपार्टमेंट को लगता है कि भैया कोई ना कोई झोल है, इस आदमी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, अपना टैक्स जमा नहीं कराया, सारा ब्लैक का पैसा है, सब इसने शादी में लगा के फूक दिया। तो यहां पे जो लास्ट पैरा है कि ये प्रोविजन, दिस प्रोविजन इज इंटेंडेड टू हेल्प इन कलेक्टिंग एविडेंस अबाउट ostentatious expenditure incurred for any function etc. immediately after the event which may be useful at the time of the assessment. ठीक है, तो इस तरह से आप सेरेमनी, इवेंट या फंक्शन वगैरह में भी सर्वे कर सकते हो, लेकिन आपको उस सेरेमनी, इवेंट, फंक्शन के कंप्लीट वेट खत्म होने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही सर्वे कंडक्ट हो सकता है। ठीक है जी, चलते हैं आगे, चलते हैं। सर्वे हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पे, एक लास्ट सेक्शन बचा है, उसके बाद सर्वे के सारे प्रोविजन खत्म, उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी और प्रोसीडिंग के बारे में हम बात कर लेंगे। अब कहता है पावर टू एनफोर्स कंप्लायंस, पावर्स टू एनफोर्स कंप्लायंस। अब ऐसा हो सकता है कि अथॉरिटी सर्वे करने गई, अथॉरिटी सर्वे करने गई किसी बिजनेस प्रीमाइसेस में, और उससे इंफॉर्मेशन मांगी, फिजिकल डॉक्यूमेंट चेक करे,
कैश चेक करा, स्टॉक चेक करा, और वहां पे जो लोग अवेलेबल थे, जो ओनर अवेलेबल था, उससे इंफॉर्मेशन मांगी, लेकिन उसने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। उसने कहा कि साहब मेरे को नहीं पता, जो लिखना है लिख लो, जो मना है जो मर्जी लिख लो, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे, मुझे नहीं पता कुछ भी। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो ऐसे इंसान के साथ किया जाए? भाई जो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा है, जो इन्फॉर्मेशन अवॉइड कर रहा है, जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो पूछ रहे उसका उल्टा जवाब दे रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ ट्रीटमेंट तो होगा ना। तो क्या ट्रीटमेंट है जरा देखते हैं। कहते हैं कि इफ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, हु इज रिक्वायर्ड, जो इसको देना चाहिए, टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, चेक, वेरीफाई कैश, स्टॉक, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल। मैं फिर बता रहा हूं, कैश, स्टॉक, वैल्यूएबल आर्टिकल को वेरीफाई कर सकते हैं, सिर्फ सीज नहीं कर सकते। लेकिन टीडीएस टीसीएस सर्विस में इसको वेरीफाई भी नहीं कर सकते, ठीक है। और टीडीएस टीसीएस सर्विस में बुक्स अकाउंट डॉक्यूमेंट सीज नहीं कर सकते, बाकी सर्वे में सीज भी कर सकते हैं 15 दिन के लिए। और टू चेक, वेरीफाई कैश, स्टॉक, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, और टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, और टू हैव हिज स्टेटमेंट रिकॉर्डेड। आइदर रिफ्यूजेस, या तो मना करता है या छिपाता है, the income tax authority would be entitled to use all the power vested in its under section 131। 131 ध्यान है, सम्मन भेजेंगे, इंफॉर्मेशन मंगाएंगे, for enforcing proper compliance with the requirement। मान लीजिए आर लिमिटेड है फॉर एन एग्जांपल, सेक्शन 133A की पावर यूज करते हुए इनकम टैक्स अथॉरिटी इसकी बिजनेस प्रीमाइसेस में घुस गई। उन्होंने सर्वे करना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन आर लिमिटेड के जो एमडी थे या जो भी पर्सन अवेलेबल थे, एमडी थे या जो चेयरमैन थे, सीईओ थे मिस्टर आर, इनसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई, इन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो ठीक नहीं थी, वो गलत सलत इन्होंने बताई। अब सर्वे टीम तो भाई क्या करे, अब ये इन्फॉर्मेशन ही देने प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इनको सेक्शन 131 में एक सम्मन इशू हो जाएगा। इनको सेक्शन 131 के अंदर सम्मन इशू हो जाएगा, और उस सम्मन क्या कहता है कि भैया आपको इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, इंस्पेक्शन भी किया जा सकता है। तो 131 इशू करके सम्मन से इंस्पेक्शन वो इंफॉर्मेशन मांगेंगे। अगर मान लीजिए सम्मन इशू, ऐसे तो देखिए अब आजकल सब ऑनलाइन है, लेकिन पहले क्या होता था कि मान लीजिए ऑफिस बंद कर गए या कुछ ऐसा सीन हो गया, तो उसके ऑफिस के बाहर सम्मन को चिपका दिया जाएगा। सम्मन चिपका देंगे ऑफिस के बाहर, उसके गेट पे या जो भी उसके बिजनेस प्रीमाइसेस से। लाउड स्पीकर से पहले अनाउंसमेंट कराई जाती है कि भैया इस आदमी को सम्मन इशू हुआ गया है और ये इनकम टैक्स अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग रही है। अब ये पब्लिकली हो गया कि भैया इसको सम्मन इशू करा गया, लेकिन आजकल तो देखिए सब ऑनलाइन सिस्टम हो गए हैं, अब ये सब चीज़ें नहीं होती, तो सब मेल वेल पे जाती है, मेल पे कंफर्मेशन वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह देना होता है। अब प्रॉब्लम लेकिन ये है कि मान लीजिए सर्वे की टीम ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, उन्होंने नेक्स्ट स्टेप उठा के उसको सम्मन इशू कर दिया कि भैया हमें इन्फॉर्मेशन दो, ये सम्मन मैंने दे दिया। सम्मन देने के बावजूद भी ये आदमी था बहुत डीट मिस्टर आ, इसने कहा कि जाओ मैं इसमें भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, तुमने सम्मन इशू कर दिया, करते रहो, मैं अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या सेक्शन 133A1 में हमने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ इसके आगे का वैसे लिखा नहीं है, मैं डाल दूंगा एक दो लाइन इसमें भी। अगर सेक्शन 131 इशू होने के बाद भी आर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो एक सेक्शन होता है 132 सर्च एंड सीजर। अब इसमें क्या किया जाएगा? ठीक है, 133A सर्वे की टीम को जवाब नहीं दिया, 131 में इसने कोई जवाब नहीं दिया, 132 में सर्च एंड सीजर की प्रोसीडिंग पूरी करी जाएगी। फिर तो इसके ऑफिस का लॉक तोड़ दिया जाएगा इंफॉर्मेशन क्लियर करने के लिए, और जो भी मिलेगा डॉक्यूमेंट, गोल्ड, ज्वेलरी सब सीज कर लिया जाएगा। फिर बाद में बोलते रहना, क्योंकि सर्च एंड सीजर में तो क्या है, ताला तोड़ के घुस जाएंगे। सर्च एंड सीजर में क्या होगा? फिर तो भैया ताला, दुकान का, ऑफिस का ताला तोड़ के सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाएगी। तो पहला स्टेप क्या होगा? 133A में मान लीजिए अगर अथॉरिटी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, सेक्शन 131 में वो सम्मन इशू करेगी, सम्मन इशू के बाद भी जवाब नहीं आया तो सेक्शन 133 में सर्च एंड सीजर के तौर उनको रेड करी जाएगी, ताले वाले सब तोड़ ताड़ दिए जाएंगे। ठीक है,
तो ये था मेरा सेक्शन 133A6। अब हमने सर्वे के अंदर जब से पढ़ा कि साहब इनकम टैक्स अथॉरिटी, लेकिन सर्वे में इनकम टैक्स अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? देखिए, इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन मीन क्या होगा? प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर। देखिए ये है ना, प्रिंसिपल कमिश्नर हुआ, उधर प्रिंसिपल डायरेक्टर हुआ, जॉइंट कमिश्नर जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी डायरेक्टर, या असेसिंग ऑफिसर एंड टैक्स रिकवरी ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर भी होंगे। क्यों टैक्स रिकवरी ऑफिसर भी क्यों रख दिया? ये तो छोड़िए, इंस्पेक्टर भी इंक्लूड होंगे। क्यों? देखिए जब सर्वे किया जाता है ना तो बड़ी टीम होती है, क्योंकि अब देखिए किसी प्रीमाइसिस में आप सर्वे कर रहे हो, डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, तो बड़ी टीम होनी चाहिए। और ये जितना क्लैरिकल काम है कि डॉक्यूमेंट्स ढूंढना, टिक लगाना, भाई हमने ये चेक कर लिया, वो चेक कर लिया, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये जो इनकम टैक्स या टैक्स रिकवरी ऑफिसर है, यही सभी ज़्यादा काम करते हैं। सीनियर ऑफिसर तो भैया बैठ के ऑफिस में बैठ के चाय पीएंगे, वो स्टाफ करता रहेगा काम। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शंस मींस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और असेसिंग ऑफिसर और टैक्स रिकवरिंग ऑफिसर, एंड इंक्लूड्स इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। लेकिन ये जो इंस्पेक्टर है ना, इसके लिए कुछ पावर इसकी लिमिट कर दी गई है। ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर जो मन मर्जी करके, अगर इसको इतनी अथॉरिटी दे दी जाए ना, फिर तो ये कुछ भी करता रहेगा। इंस्पेक्टर भी इनकम टैक्स अथॉरिटी में काउंट होगा सेक्शन 133 सर्वे के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर की कुछ लिमिटेशंस होंगी। क्या? इसको क्या काम कर सकता है? सिर्फ इंस्पेक्शन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट का, डॉक्यूमेंट का, आइडेंटिफिकेशन मार्क करेगा सच बुक्स ऑफ अकाउंट के, और कॉपी के एक्सट्रैक्ट लेगा। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट वेरीफाई वगैरह करेगा, इंस्पेक्ट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट, उस पर मार्क वगैरह करेगा और कॉपी के एक्सट्रैक्ट ले सकता है। और सेरेमनी वाले सर्वे में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा फ्रॉम एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द सेरेमनी फंक्शन इवेंट मेंशन 133। तो देखिए, इनकम टैक्स अथॉरिटी का मतलब प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, असेसिंग ऑफिसर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर। लेकिन इंस्पेक्टर की पावर क्या हो सकती है? क्या करेगा? इंस्पेक्शन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट के, प्लेसिंग मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन सच बुक्स ऑफ अकाउंट, कॉपी के एक्सट्रैक्ट ले सकता है और रिकॉर्ड स्टेटमेंट कर सकता है 133A5 वाले सेरेमनी सर्वे के दौरान। ठीक है, ये इसकी पावर थोड़ी सी लिमिट कर दी यहां पर, वरना ये तो मन मर्जी करेगा। अच्छा, ये जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, ये किसकी इसके सीनियर कौन होंगे? कौन हो सकता है इसका सीनियर? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर, एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो कि सबऑर्डिनेट होगी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वे में, अगर इसको मैं ऐसे समझूं, सर्वे में सर्वे कौन कर सकता है? प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एओ, टैक्स रिकवरी और इंस्पेक्टर, ये सर्वे कर सकते हैं। लेकिन ये किसके अंडर करेंगे? इनकी अथॉरिटी, इनकी सीनियर अथॉरिटी कौन होगी? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या फिर डायरेक्टर जनरल, ये इनकी सीनियर अथॉरिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल इनकम टैक्स अथॉरिटी हैव टू टेक अप्रूवल। इसका मतलब इनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये चारों लोग एक ही तो हैं। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि ये जो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो हमने ऊपर पढ़ी, जो सर्वे कर सकती है, उसको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। इनकी आपको परमिशन, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा इनकम टैक्स अथॉरिटी का मतलब। अब इस सेक्शन में कई जगह आपने प्रोसीडिंग पढ़ा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अपने यहां पे पढ़ा कि साहब रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन विच में बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का मतलब हमने पहले भी सेक्शन जो पढ़े उसमें हमने पढ़ा, वहां उसका मतलब यहां पर भी सेम ही है। प्रोसीडिंग का मतलब ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग अंडर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ईयर विच में बी पेंडिंग ऑन द डेट ऑन विच द पावर अंडर सेक्शन आर एक्सरसाइज,
जिस दिन सर्वे चल रहा हो उस दिन वो प्रोसीडिंग पेंडिंग हो, या हो सकता है मे हैव बीन कंप्लीटेड ऑन और बिफोर सच डेट, सर्वे से पहले प्रोसीडिंग खत्म हो गई हो, या फिर सर्वे के बाद में प्रोसीडिंग शुरू हो। तो अगर प्रोसीडिंग चल रही है, खत्म हो गई है, शुरू होनी है, इन सब में रेलिवेंट हो सकती है जो हम सर्वे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वो उस प्रोसीडिंग में वो सारी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन सर्वे। सर्वे में एक और पॉइंट जो है, जो मतलब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई सेक्शन वगैरह नहीं है, एक बोर्ड का सर्कुलर था, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, देखिए उसमें दिक्कत क्या थी कि सर्वे वाली टीम जब भी सर्वे करने जाती थी ना, तो असेसी से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती थी, मान लीजिए मिस्टर घनश्याम है, इनके यहां सर्वे हुआ, अथॉरिटी ने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट सब छान डाला, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, और घनश्याम जी से बोला कि भैया आप कन्फेस करो, ये जितनी इंफॉर्मेशन है ये सही है, जितनी इनकम हमने ढूंढी है वो आपसे ही रिलेटेड, इसको आप कन्फेस करो, और फोर्सफुली कन्फेस कराया जाता था। ठीक है, ये बोर्ड का सर्कुलर है। वो कहता है कि साहब सर्वे करने वाली टीम का ना काम क्या है, सर्वे करने वाली टीम का काम ये है कि आप सर्वे करो और एविडेंस इकट्ठे करो, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, असेसी को फोर्सफुली कन्फेशन लेना कि भैया जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी है, जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वो आपके हैं, जो इनकम है वो आपकी है, कन्फेस करो सब डॉक्यूमेंट हमने जो जितने भी सर्वे करा है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है सब सही है, और आपने छुपाई इनकम, आपकी अनडिस्क्लोज इनकम है, ये कन्फेस करो। बोर्ड कहता है कि साहब हमारा सर्वे करने का मतलब ये नहीं है, इनकम टैक्स अथॉरिटी को स्पेसिफिकली सर्कुलर इश्यू करा गया इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सर्वे करने वाली टीम का कोई राइट नहीं है किसी एसएससी को फोर्सफुली कन्फेशन लेना कि भैया जो अनडिस्क्लोज इनकम या जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके हैं और आपने इनकम छुपाई है। सर्वे का टीम का सिर्फ हमने क्या पढ़ा अभी तक कि साहब आप जाइए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, 131 हो, 133 हो, 133 भी हो, वहां पे भी तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई थी, लेकिन सर्वे में बस पावर ये हुई कि आप फिजिकली जाके चेक कर सकते हो, स्टॉक हो, कैश हो, फिजिकली चेक करो, बुक्स ऑफ अकाउंट हो, रिटेन कर लो, सीज कर लो, टिक मार्क लगा लो, 15 दिन तक अपने पास रख लो। तो सर्वे के अंदर थोड़ी सी पावर को बढ़ा दी गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनमानी करो और एसएससी से जबरदस्ती कन्फेशन लो। तो एज पर बोर्ड सर्कुलर सिर्फ सर्वे का मेन मोटिव है कि भाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और अपना एविडेंस तैयार कीजिए और उस एविडेंस के बेस पे एसएससी की इनकम को कंप्यूट कीजिए, उससे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कराइए और जो आपने इनकम उसकी कंप्यूट करी है, जो उसकी इनकम आपने निकाली है उसको बताइए भैया इससे टैली होनी चाहिए तेरी इनकम। ठीक है, तो एक ये सर्कुलर था, मुझे लगता है ये भी आपसे डिस्कशन कर लूँ, हालांकि ऐसा कोई रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे, इसको अलग से लिखना। तो इस तरह से ये होता है हमारा सर्वे 133A कंप्लीट। 2 वीडियोज़ हैं, 2 वीडियोज़ में पूरा हमने सर्वे कंप्लीट कर लिया, कुछ टॉपिक नहीं छोड़ा मैंने, कोई सेक्शन नहीं छोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर्च एंड सीजन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।